हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट सिविल विद सूर्या। जैसा कि आप लोगों को पहले ही शॉर्ट नोटिस में बता दिया गया था कि आरआरबी जेईई की वैकेंसीज आने वाली हैं और आज के दिन आपका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या आपके फॉर्म फिलिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए फॉर्म फिलिंग के लिए। चलिए इन सारी बातों को देखते हैं आज के इस डिटेल नोटिफिकेशन में वन बाय वन। आप लोगों की ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी 31 अक्टूबर और आप लोगों का ये फॉर्म फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो 1 महीने तक वर्किंग रहेगा। आप लोग इसको विद इन 1 मंथ फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 30 नवंबर आप लोग इस फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि फ़ी पेमेंट के बाद में आप फाइनल सबमिट कर सकें। वो डेट आपकी रहने वाली है 2/12 मतलब 2 दिसंबर को आप लोगों की वो डेट है। बाकी कुछ आप लोगों को मॉडिफिकेशन के लिए भी टाइम मिलेगा। बाकी इन सब प्रोसेस होने के बाद में आप लोग जिनको भी स्क्राइब की रिक्वायरमेंट रहती है उन लोगों को पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा 13 से 17 के बीच में। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि हमारी ये लेवल 6 की जॉब है आरआरबी जेईई की। अच्छा खासा इसमें आप लोगों को पे भी मिल जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हम लोग आगे देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एज आपकी एज़ यूजुअल जो आरआरबी रखता है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 18 से 33 साल, वही आपकी इसमें भी दी गई है। बाकी स्टार्टिंग और एंडिंग ये आप लोगों की कहाँ से कहाँ तक रहेगी वो आपको आगे डिटेल में मिल जाएगा। और आप लोगों की टोटल वैकेंसीज़ रहने वाली हैं 2569। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा। कैंडिडेट कैन चूज़ ओनली वन आरआरबी। इसका मतलब ये है आप लोग किसी भी एक आरआरबी जोन को सेलेक्ट करके उससे फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप मल्टीपल आरआरबी जोन को सेलेक्ट करके फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय ऑल आरआरबी जोन। तो आप लोगों को सिर्फ एक पर्टिकुलर जोन के थ्रू ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी है। बाकी इसमें आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन होगा एज़ यूजुअल, जैसा पहले भी होता था, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई उसमें सवाल नहीं आता। बाकी निगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रहती है और इसका CBT 1 भी होता है, CBT 2 भी होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों की। इन केस ऑफ एनी चेंज, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम विद रिस्पेक्ट टू नेम मेंशन्ड इन 10th। अगर आपके 10th से आपका नाम बदला हुआ है या कोई भी आपके नाम में चेंज है तो उसके लिए आप लोगों को सेपरेटली यहाँ पे आप लोगों को मेंशन किया गया है। इन केस ऑफ चेंज इन योर नेम, अगर आपका 10th की मार्कशीट से नाम वेरी करता है तो आप लोगों को दोनों नाम उसमें फिल करेंगे। बाद में आपके डीवी के टाइम पे वो चीज़ आप शो कर सकते हैं उसमें। आप लोग जिस भी आरआरबी जोन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी भी पोस्टिंग होगी, फिर वहाँ से आपकी 5 से 10 साल मिनिमम सर्विस के बाद ही आप लोगों को ट्रांसफ़र के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए पहले से ही आप लोगों को एक पर्टिकुलर आरआरबी जोन सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है। आप लोगों को ट्रेन फैसिलिटीज़ फ्री दी जाएगी, वो भी किन को, SC एंड ST कैंडिडेट, वो भी ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को ट्रेन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा नहीं है ट्रेन फैसिलिटीज़ सिर्फ आपको 1 के लिए, ऑल CBTs, DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस, इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को ट्रेन फैसिलिटीज़ SC ST वालों को फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी आप लोग देखिए 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं, A3, B1 एंड C1। इसको आप प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के स्टेप्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करें जिसमें आप लाई करते हैं। क्योंकि अगर आप बाद में किसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो गए और आप उसके लिए मेडिकली फ़िट नहीं हैं तो आप लोग फिर उसमें बाद में अपना चेंज नहीं कर सकते हैं पोस्ट एक बार नाम आने के बाद में। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। A3 के लिए लैसिक सर्जरीज आर नॉट अलाउड, बट B1 के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं जिसमें वो अलाउ किए जाते हैं लैसिक सर्जरी वाले। एज लिमिट आप लोग पहले से देख चुके हैं, 18 से 33 साल की होती है। बाकी आप लोगों को इसमें लोअर जो है 1/1/2008 से आप लोगों का मेंशन किया जाएगा और 1/1/8 तक आप लोगों को मेंशन किया जाएगा और 2/1/1993 तक आप लोगों का ये जनरल कैटेगरी के लिए लिया जाएगा। ये आपके 18 से 33 साल की एज लिमिट आ जाएगी। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा SC ST कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल 3 साल मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दिया। बाकी बहुत सारी रिलैक्सेशंस हैं, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं उस कैटेगरी में जाकर उस चीज़ को आप प्रॉपरली नोटिस कर सकते हैं। बाकी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह आप लोग अभी नीचे देखेंगे क्या क्या है। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी जनरल के लिए 500 एंड SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल,
ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए 250 रुपीज़ आपकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंडिडेट जो फर्स्ट CBT दे चुके हैं उन्हीं को फिर रिफ़ंड की जाती है। अगर आपने CBT 1 नहीं क्वालिफाई किया है या आप CBT 1 में नहीं अटेम्प्ट करते हैं, अटेंड नहीं किया है आपने CBT 1, तो आप लोगों को आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। बाकी अदर केसेस में आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाती है। माइनॉरिटीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मेंशन है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड के बारे में भी यहाँ आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनको NOC रिप्रेजेंट करनी पड़ती है DV के टाइम पे, तो यहाँ पे अपने NOC रिलेटेड देख लें। अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं, रेलवे में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आप लोगों को DV के टाइम पे NOC रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। आप लोगों के रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हैं वो 4 स्टेप्स के होते हैं। पहले CBT 1 होता है, फिर CBT 2 होता है, आपका DV होता है, मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो CBT 1 के लिए आप लोगों को यहाँ पे पेपर का स्टैंडर्ड देखना है। आप लोगों का 90 मिनट्स का होता है, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। अब ये ध्यान देना है आपको, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। आप लोगों को बहुत अच्छा वेटेज है जनरल साइंस का, तो JEE के लिए बहुत ही हेल्पफुल बात होती है, क्योंकि हम लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो जनरल साइंस हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू जनरल नॉलेज। तो आप लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चंस देख सकते हैं, जनरल साइंस से हैं, 30 मैथमेटिक्स जिसको हम लोग एप्टीट्यूड बोलते हैं, और 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से हैं। तो काफ़ी अच्छा वेटेज है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों के CBT 2 के लिए 15 टाइम स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे आपके सेकंड स्टेज के लिए। जब आपका सेकंड स्टेज CBT होगा तो 15 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन। और CBT 2 का भी पैटर्न वही रहेगा, बस आपका टेक्निकल इसमें फर्दर ऐड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यहाँ पे 10 नंबर का आपका ऐड ऑन हो जाता है। और टेक्निकल एबिलिटीज़ ये आपका सिविल पोर्शन है, अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल पोर्शन अगर आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल पोर्शन अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके टेक सब्जेक्ट से आते हैं। तो ये टोटल आपका 150 क्वेश्चंस का होता है, और इसमें आपको टाइम एलोकेटेड होता है 2 आवर्स का। ओके। और निगेटिव मार्किंग एज यूजुअल 1/3 प्री में भी, 1/3 मेंस में भी। इधर CBT 1 कहिए चाहे प्री कहिए, CBT 2 कहिए चाहे मेंस कहिए उसको आप। बाकी आप यहाँ पे डिसिप्लिन देख सकते हैं कि मैकेनिकल फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। आप इसमें से किसी से भी हैं तो आप किस में आएंगे, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल के आप इसमें से, इन दोनों में से किसी भी ब्रांच से हैं तो भी आप किस में आएंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सेम आपका सिविल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका BSc इन सिविल इंजीनियरिंग भी आपका सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग्स में ही आएगा। और CMA की पोस्ट के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन मॉडिफिकेशंस जो है वो आपका बहुत ही कम समय के लिए खुलता है। तो आप लोग देखिए कि अगर आप लोगों से कोई गलती ना हो, अगर हो जाती है तो आप लोगों को मॉडिफिकेशन के लिए टाइम एलोकेट किया जाता है प्रॉपर। फिर ये आपके पैरामीटर्स हैं कि किस पैरामीटर्स के लिए आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, यहाँ से आप प्रॉपरली देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसके लिए यहाँ से आप कैटेगरी नंबर पहले देख लीजिए, किस कैटेगरी नंबर के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। वहाँ से आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कीजिए कि आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ आप अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं कि आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं कि नहीं। यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद में आप लोगों को ये पता चल जाएगा मुझे किस कैटेगरी के लिए फिल करना है। लाइक सेलेक्ट करिए आपने, जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, PVN ब्रिज को सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी नंबर 6। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A3। सेम आपका डिज़ाइन ड्राइंग मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C1। अब ये सारा मेडिकल स्टैंडर्ड चेक करने के बाद में आप आ जाएंगे यहाँ पे अपने जोन वाइज वैकेंसी के डिवीज़न में, लाइक अहमदाबाद जोन में। अब आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट की थी, जैसे कैटेगरी 6 सेलेक्ट की थी हमने, पाथवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। अब आप यहाँ आकर चेक कर सकते हैं कि मेरी UR में यहाँ पे 26 पोस्टें हैं। पहले मुझे सेलेक्ट करना है क्या, मैं किस मेडिकल स्टैंडर्ड में फ़िट हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि उस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मेरे पास डिग्री कौन सी है, सिविल है या इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या मैकेनिकल है। इसके बाद में मुझे क्या चीज़ें देखनी है कि मैं किस कैटेगरी नंबर के लिए एलिजिबल हूँ विद माई मेडिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद हमें अपना जोन सेलेक्ट करना है कि किस जोन में उस कैटेगरी नंबर में मैक्सिमम वैकेंसीज़ हैं, या किस जोन में मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूँ,
किस जोन की मैं एलिजिबिलिटी रखता हूँ। इसके लिए आप लोग डिटेल कट ऑफ एनालिसिस भी देख सकते हैं कि किस जोन में आप लोग नंबर ईजिली ला सकते हैं, किस जोन में आप क्लियर करने के लिए आराम से क्लियर कर सकते हैं उस चीज़ को। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको जोन सेलेक्ट करते ही फॉर्म फिल कर देना है। आपको यहाँ से कैटेगरी नंबर नोट कर लेना है कि आपने किस किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है और देख लेना है उसमें कितनी पोस्ट हैं आपकी। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिलिंग की भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों की अपलोड कर दी जाएगी और बाकी जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बाकी जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, जो भी आपको ज़रूरत होगी वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।